बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, ईरान और सऊदी अरब के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी में इस वक्त एक नया मोड़ आया है, जब जुमा के रोज़ सऊदी अरब की मारूफ तरीन बंदरगाह जद्दा से कुछ किलोमीटर दूर ईरान के तेल बरदार जहाज़ पर 2 रॉकेट हमले किए गए हैं। इन हमलों के नतीजे में जहाज़ में आग भड़क उठी। ईरानी ऑयल टैंकर से तेल समंदर में बह निकला और फैल गया। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब पेंटागन ने ऐलान किया है कि मज़ीद 3000 अमरीकी फ़ौजी सऊदी अरब भेजे जा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने पैट्रियट मिज़ाइलों की 2 बैटरियां, एक THAAD मिज़ाइल और बहुत कुछ भेजने की मंजूरी दी है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने जुमा की सुबह सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन करके मज़ीद इजाफी फ़ौजी और साजो सामान भेजने की मंजूरी की इत्तला दी। नाज़रीन कराम, ये इकदाम 14 सितंबर को सऊदी तेल की तनसीबात पर हमले के पेश नज़र उठाए गए हैं। इस हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया गया था, ताहम ईरान ने हमेशा इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। अमरीका सऊदी अरब के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले को सऊदी एयर डिफेंस में वाज़े खराबी का जिम्मेदार करार दिया गया था। इस हमले से तवानाई की आलमी मंडी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले के हवाले से मुतलका कंपनी का कहना है कि यह दहशत गर्दी है। हमले से ऑयल टैंकर के मेन स्टोरेज एरिया को नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। नाज़रीन कराम, ईरानी टीवी के मुताबिक तेल के रसाव पर काबू पा लिया गया है। टैंकर ट्रैकर के मुताबिक पाबंदियों के बावजूद ये टैंकर शाम को तेल फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 2% इजाफा हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तानी क़यादत ईरान और सऊदी अरब के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करना चाहती है ताकि खित्ते में कशीदगी कम हो। खित्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाज़रीन कराम, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान आज ईरान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का ये दौरा एक आला सरकारी ओहदेदार के दौरे के बाद हो रहा है। आला ओहदेदार ने दोनों मुल्कों का दौरा किया था, जिसके नतीजे में बाज़ मामलात पर पेश रफ्त हुई थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान सालसी मिशन शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से सालसी मिशन के मस्बत नताइज बरामद होने की तवक्को है। सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने कशीदगी ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान और इराक से मदद की दरख्वास्त की थी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म तेहरान में ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद वो सऊदी अरब पहुँचेंगे और सऊदी क़यादत से ईरान में होने वाली बातचीत की रोशनी में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, ईरानी हुकूमत के तर्जमान अली अल बकी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद का पैगाम पहले ही ईरानी क़यादत को पहुँचा दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी क़यादत को बातचीत की दावत दी है। तुर्की के शाम में हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में एक नए महाज का इजाफा हुआ है। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन करके दहशत गर्दी के खिलाफ तुर्की मौक़िफ़ की हिमायत की है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों का नजराना दिया है और दहाइयों से 30 लाख अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठा रहा है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के हवाले से दरपेश चैलेंज और ख़तरात को समझता है और तुर्की से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। नाज़रीन कराम, तुर्क सदर 23 अक्टूबर को 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आ रहे हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज जिस मुसालहती मिशन का आगाज़ कर रहे हैं वो आलम इस्लाम, इस खित्ते और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान ने माजी में भी ईरान इराक जंग के दौरान दोनों मुल्कों में जंग बंद करने के लिए इस्लामी ममालिक की तंजीम की तरफ से जिम्मेदारी सौंपे जाने पर मुसालहती किरदार अदा किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मिशन संभालना बहुत अहम पेशरफ्त है और इसमें सऊदी ख्वाहिश का भी अमल दखल है। ईरान ने खुद ये तस्दीक की है कि इमरान खान के ज़रिए सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान का बातचीत के लिए पैगाम मिला है। नाज़रीन कराम, इस वक्त आलम अरब और आलम इस्लाम बुरी तरह इंतशार का शिकार है। सऊदी अरब और यमन में जंग जारी है। ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी और तनाज़ा बहुत बढ़ चुका है, जबकि शाम में बहुत बड़ी खाना जंगी जिसमें लाखों मुसलमान मारे जा चुके हैं और 36 लाख तुर्की में पनाह गुज़ीन हैं।
अब तुर्की ने शाम में पनाह गज़ीनों को बसाने के लिए महफूज खिते के हुसूल के लिए हमला कर दिया है। इस जंग में भी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं और ये मशरिक में मजीद तबाही का बायस बन रही है। नाज़रीन कराम, ट्यूनिस में हुकूमत के खिलाफ अवामी मुज़ाहमत और तब्दीली के बाद अरब बिहार के नाम से जो अमल शुरू हुआ है उसने पूरे मशरिक़ वुस्ता को लहू लहू कर दिया है। पूरे खिते में इंतशार, जंग, खाना जंगी और हलाकतें हैं। लीबिया, मिस्र, यमन, शाम, इराक, सूडान, लुबनान और कई दीगर ममालिक इससे पैदा होने वाले नताइज भुगत रहे हैं। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस मिशन को शुरू किया है उसकी कामयाबी आलम इस्लाम और मशरिक़ वुस्ता की सलामती के लिए ज़रूरी है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ तुर्क सदर से बात की है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इस मौके पर उनसे भी शाम में हमले के मामले पर बात की जाएगी। आलम इस्लाम इस वक्त जिस इंतशार का शिकार है ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। सऊदी अरब और यमन के दरमियान जंग भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसको बहाना बनाकर अमेरिका मजीद 3000 फौजी सऊदी अरब भेज रहा है। नाज़रीन कराम, इंतशार का ये सिलसिला जल्द ख़त्म होना चाहिए ताकि मुसलमानों के वसाइल आपस की जंग में ज़ाया ना हों। इन जंगों और इख्तलाफात का खात्मा होना चाहिए ताकि मुसलमान जिस तबाही का शिकार हैं उससे बाहर निकल सकें और मुसलमान दुश्मन कुव्वतें उनसे जो मफादात हासिल कर रही हैं उनका भी खात्मा हो सके।